जिला परिषद सदस्य एवं मुखियाओं ने किया प्रेस वार्ता। परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 25 एवं बलियापुर पश्चिमी के मुखिया, भिखराजपुर पंचायत के मुखिया, गुलावर पंचायत के मुखिया ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बीते दिनों स्थानीय ग्रामीण एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर के कर्मचारी सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं से संबंधित पत्र जो सिविल सर्जन धनबाद के नाम से लिखा गया था पर अपने स्थानीय ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ संपर्क किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्याओं को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भूमिका बांधते हुए अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के माध्यम से सिविल सर्जन को अवगत कराने हेतु हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उनके हस्ताक्षर एवं मुहर का दुरुपयोग करते हुए समस्याओं से भरी पहले पृष्ठ को बदलकर दूसरा पृष्ठ लगाकर सिविल सर्जन को प्रेरित किया गया, जिसमें उल्लेख था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सर्वजीत सिंह द्वारा मनमाने ढंग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर में आए हुए मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के माता पिता को अपने निजी नर्सिंग होम में बेहतर इलाज करवाने के लिए लाया जाता था। साथ है अस्पताल में मिलने वाली निःशुल्क सेवाओं से वंचित किया जाता है। इस तरह के किसी भी पत्र पर जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर नहीं किया गया था। ऐसे में हम जनप्रतिनिधियों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। अगर जनता ही हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर का गलत उपयोग करे तो हम सभी जनप्रतिनिधि विकास के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं। सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं में आम जनता को लाभान्वित करना हमारे लिए मुश्किल सा हो गया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर का दुरुपयोग हुआ है। इस बारे में हमें जानकारी तक नहीं हो पाई। जानकारी तब हुई जब सिविल सर्जन कार्यालय में गठित जांच टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सा प्रभारी से मिला। चिकित्सा प्रभारी ने भी मामले को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा, जिसको देखते हुए सभी जनप्रतिनिधि भी अवाक रह गए। वहीं चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि मैं हाल में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी के रूप में प्रभार लिया हूं। मात्र 8 दिन के अंदर में लगाए गए आरोप पर कैसे खड़ा उतर सकता हूं। महज 8 दिन में मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के माता पिता से कैसे अपने नर्सिंग होम में इलाज के लिए कर सकता हूं। जो भी आरोप वरीय अधिकारी को बताए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शीघ्र ही सिविल सर्जन धनबाद से वार्ता कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। साथ ही दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ साथ मानहानि का दावा भी करेंगे। प्रतिनिधियों के पास एक पेपर आया था साइन कराने की, जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए था, जिसमें जो रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है, जो सुविधा उपलब्ध नहीं है डॉक्टरों की, इसके लिए आया था, जो हमने पढ़ के साइन किया था, जो उसमें प्रतिलिपि में साइन किया था। अभी कुछ दिन बाद पता चल रहा है पहले कि वो जो पेपर हम लोगों ने किया था वो पेपर नहीं है, उसको चेंज किया गया है। तो कहीं न कहीं हमारा जो साइन और स्टैम्प का ये दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं हम लोग जनप्रतिनिधियों को फंसाया जा रहा है। इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी, जो हम लोग के ऊपर करवा रहे हैं, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि जनप्रतिनिधि आखिर हम लोग को क्यों फंसाया जा रहा है। जो भी अगर विभागीय डॉक्टर या किसी तरह के लोगों के हुआ है तो स्वास्थ्य केंद्र या जो स्वास्थ्य शिविर वहाँ पे डॉक्टर प्रभारी से डिस्कस किया जाए, आगे वहाँ पे कार्रवाई की जाए। हम जनप्रतिनिधियों का सिग्नेचर के साथ खिलवाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ख़राब हो रहा है। इसके लिए मैं जाँच की उम्मीद करूँगी। ये कब पता चल रहा है कि हमारे ये 2-3 दिन पहले पता चल रहा है हमें कि ये जो विषय हम लोग जिस विषय पर हम लोग सिग्नेचर किया था उस पेपर को बदला गया। तो किस अधिकारी के पास शिकायत गई थी आपके सिग्नेचर के साथ? ये डॉक्टर सर्वजीत सिंह करके हैं, उन्हीं के बारे में लिखा गया है, लेकिन जिस पेपर को अभी हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग साइन नहीं किए। वो कंप्लेन किनके पास गया था? जिला के किसी अधिकारी या कहीं हो? ये शायद जिला में ही गया होगा, डीसी ऑफिस में। तो उसका सिविल सर्जन के पास। जी सिविल सर्जन के पास। तो अगर इस तरह स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी तरह का हुआ है तो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे जांच टीम भेजे, ना कि हम जनप्रतिनिधियों को फंसाया जाए किसी तरह में। ये सरासर हम लोग के साइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आगे हम लोग नहीं चाहेंगे इस तरह का कोई बात आए, इसके लिए हम कार्रवाई करना चाहेंगे। यानी जिसमें आप लोग साइन किए थे वो हॉस्पिटल का जो समस्या है उसको लेके साइन किए थे? साइन किया गया था, ये पेपर को बदला गया। क्या बदला गया? मतलब दूसरा जो पेपर था उसमें क्या था?
उसमें था पहले जो हम लोग ने साइन किया था उसमें था जो सरकारी सुविधा रहनी चाहिए हॉस्पिटल में, रात्रि सेवा, डॉक्टर की कमी है, जो भी सुविधा रहनी चाहिए एक हॉस्पिटल में वो नहीं है, उसके विषय में हम लोग ने पढ़ के साइन किया था। लेकिन अभी जो आ रहा है वो किसी सर्वजीत सिंह डॉक्टर के बारे में है, उनके बारे में लिखा गया है कि कोई दूसरा क्लिनिक वगैरह चला, तो इस तरह का कुछ मैटर है जो इस विषय में हम लोग उसमें साइन नहीं किए थे। कई जनप्रतिनिधियों का वहाँ पे सिग्नेचर है और आपके खिलाफ वो एप्लीकेशन लिखा गया है और वरीय पदाधिकारी को दिया गया है, सिविल सर्जन को। इसके बारे में क्या सर आप रखेंगे? जी, ये मामला मुझे 2 दिन पहले मालूम चला। सिविल सर्जन ऑफिस से फ़ोन आई थी कि आपके नाम पे इंक्वायरी है, तो जांच टीम आई हुई थी। तो मैंने एप्लीकेशन देखा कि मेरे विरुद्ध में कुछ कंप्लेन हुई है ग्रामीण से और जनप्रतिनिधि से कि मैं यहाँ पे अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ और जबरन वहाँ से पेशेंट को मूव कर रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं जब 24 अगस्त को यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और कंप्लेन हो रहा है 2 सितंबर को, तो ये 8 दिन में हमने ऐसा क्या कर दिया कि सारे पेशेंट को मैंने खींच लिया। और हमारे यहाँ तो इतनी डिलीवरी भी नहीं है, महीने में 2 या 3 डिलीवरी हो रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये हमें फंसाया जा रहा है, कोई भी फंसा सकता है। तब मैंने देखा साइन, सबके साइन देखे, सारे जनप्रतिनिधि को मैंने कांटेक्ट किया, तो वो बोले कि हाँ हमारे पास आए हुए थे कुछ ग्रामीण और कुछ हॉस्पिटल के लोग जो ये बोले थे कि हमें हॉस्पिटल में सुविधा की कमी हो रही है, डॉक्टर की कमी हो रही है, रात्रि सेवाएं बाधित है, जिसको लेकर के हमने सारे ग्रामीण और कुछ और जनप्रतिनिधि लिखे हुए हैं और सिविल सर्जन को हम लोग ये मांग कर रहे हैं। तो उसने वो लेटर साइन किया। तभी हमने वो सारे जनप्रतिनिधि को पूछा, तो वो बोले कि नहीं ऐसा हमने कोई साइन नहीं किया। तब मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे भी और जनप्रतिनिधियों को भी फंसाने का ये कोई षड्यंत्र है शायद। जांच टीम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई रही इस दौरान? जांच टीम आए हुए थे, वो जांच टीम जांच करके सारे मेरे हॉस्पिटल भी आए हुए थे, सारे डाटा ले करके गए हुए और फिर आगे की कार्रवाई मुझे मालूम। इस मामले में सर क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का ही कोई स्टाफ मिला हुआ है ग्रामीण? देखिए, इसमें दोनों की मिली भगत लग रही है। हॉस्पिटल के भी स्टाफ है और बाहर के कुछ ग्रामीण भी मिले हुए लग रहे हैं मुझे। जांच टीम में कौन कौन शामिल रहे? जांच टीम में हमारे डॉक्टर मंजू दास मैडम आई हुई थी,